इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, निम्नलिखित बंटन का माध्यिका निकाले। ठीक है, अब बंटन कैसा है, तो बंटन में चर का मान वर्ग अंतराल के रूप में है, मतलब ये किस प्रकार का बंटन है, यह वर्गीकृत बारंबारता बंटन है। ठीक है, तो इसका माध्यिका कैसे निकलेगा, फॉर्मूला से निकलेगा। ठीक है ना, तो माध्यिका निकालने के लिए जब भी तुमको दे, सबसे पहले उसका क्या निकालो, एक पट्टी तुमको वर्ग अंतराल दे, एक पट्टी बारंबारता दे, तुमको सबसे पहले निकालना है क्या, संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता क्यों निकालते हैं, क्योंकि संचयी माध्यिका क्या होता है, बीच में कोण, मध्य में कोण है। तो संचयी बारंबारता लोकेशन बताता है कोण का नंबर पे है। ठीक है ना, संचयी बारंबारता हमें निकालना होगा। संचयी बारंबारता को शॉर्ट में CF भी कहते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, जैसे ये इसका बारंबारता 2 है तो 2 हो गया। यहाँ पे ये वाला वर्ग का संचयी बारंबारता क्या होगा, यहाँ तक जितनी बारंबारता है सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ तक कितना बारंबारता है, 3 और 2 5 हो गया। और इस वाला वर्ग का संचयी बारंबारता क्या होगा, यहाँ तक जितनी बारंबारता है सबको जोड़ देंगे, तो 8 2 10 3 13। ठीक है, 13, यहाँ कितना हो जाएगा, 13 6 19 हो जाएगा। यहाँ में क्या होगा, पूरा बारंबारता को जोड़ देंगे, कितना होगा, 25 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 28 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 30 होगा। मतलब यहाँ तक के सारा बारंबारता को क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब हम क्या निकालेंगे, n का मान निकालेंगे। n मतलब कुल प्रेक्षणों का योग, मतलब कि सिग्मा एफ आई, कितना सारा पद है। ठीक है ना, तो n मतलब क्या, सिग्मा एफ आई, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कितना संख्या है, कितना मतलब से 40 से 45 के बीच में 2 संख्या है। ठीक है ना, तो n मतलब पूरा सिग्मा एफ आई होता है। n मतलब सारा बारंबारता को जोड़ देंगे, वही n का मान होगा। कौन बारंबारता, वर्ग अंतराल का बारंबारता। ठीक है ना, तो सारा बारंबारता को जोड़ देंगे, वही n का मान होगा, या फिर संचयी बारंबारता का जो अंतिम में है ना, वही n का मान होगा, क्योंकि ये सारा बारंबारता का जोड़ ही ना है ये। तो कितना हो गया, 2 3 5, 5 और 8 13 6 19 6 25 3 28 2 30, इसके बराबर है ना, 30 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, n/2 का मान निकालेंगे। n/2 यानी कितना, n का मान 30 है, तो n/2 का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना। हाँ, 15 आ गया। और इसके बाद निकालेंगे हम लोग माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या होता है, n/2 से ठीक बड़ी, मतलब n/2 15 है ना, तो 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, वही होता है माध्यक वर्ग। ठीक है ना, तो इसमें 15 से एकदम बगल में वर्ग कौन है, देखो 15 से बड़ ई भी है, ई भी है, ई भी है, ई भी है, लेकिन सबसे पहले कौन 15 से बड़ा है, मतलब 15 के एकदम बगल वाला वर्ग 19 है ना, तो 19 का जो वर्ग अंतराल होगा ना, वही मेरा माध्यिका वर्ग होगा। ठीक है ना, तो माध्यिका वर्ग क्या आ गया, माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग क्या होता है, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। तो n/2 15 है, तो 15 से एकदम बगल वाला बड़ वाला जो संचयी बारंबारता होगा ना, उसका जो वर्ग अंतराल होगा, वही मेरा माध्यक वर्ग होगा। तो इसमें माध्यक वर्ग कितना आ गया है, 19 55 से 60 तक ला। ठीक है ना, अब हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे माध्यक निकालने के लिए माध्यक का फार्मूला। ठीक है, तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है, माध्यक कहो या माध्यिका कहो, L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F इंटू H, यही ना होता है। अब देखो तो L मतलब क्या होता है, L मतलब माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। तो L मतलब क्या है, 55 होना गया, माध्यक वर्ग 55 से 60 है, इसका निम्न सीमा क्या है, 55 है। अगर हम तुझसे पूछेंगे माध्यक वर्ग का उस सीमा क्या होगा, 60 होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। लेकिन हमें फार्मूला में क्या, L का काम है, मतलब माध्यक वर्ग का निम्न सीमा से काम है। n/2 का मान हमें पता ही है क्या है, n/2 का मान कितना है, 15 है ना। और CF मतलब क्या, CF मतलब होता है संचयी माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग का संचयी बारंबारता। इसमें CF का मान क्या होगा, माध्यक वर्ग क्या है, 55 से 60 है। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला जो वर्ग है ना, उसका जो संचयी बारंबारता होता है ना, वही होता है मेरा क्या, CF का मान। ठीक है ना, तो CF का मान कितना हो गया, 13 हो गया। F मतलब माध्यक वर्ग का बारंबारता, माध्यक वर्ग 55 से 60 है, और माध्यक वर्ग का बारंबारता कितना है, 6 है। ठीक है, और H मतलब क्या, वर्ग अंतराल की लंबाई कितनी है, देखो तो 5 है ना, 5 हो गया। अब सारा मान फार्मूला में हम क्या कर देंगे, रख देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, माध्यक निकल जाएगा। तो बोलो L का मान कितना है,
एल का मान है 55 प्लस n/2 का मान कितना है 15 माइनस सी एफ का मान कितना है 13 बटा एफ का मान 6 और गुने एच का मान 5। इसको सॉल्व कर लेंगे माध्यक निकल जाएगा। तो 55 प्लस 15 में से 13 गया 2 बटा 6 गुने 5, ठीक है ना। तो 55 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 से 3 मरते में कर जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5/3। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का जो तरीका है 55 के नीचे कुछ नहीं, मतलब एक एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 55 और इसको दशमलव में चेंज कर देते हैं। दशमलव में चेंज करने के लिए 3 से नीचे वाला को ऊपर वाला से भाग करते हैं ना, 3 को 5 से भाग करो, मन में भी कर सकते हैं। देखो जी कुछ नहीं, 3 से 5 एक मरते में कट जाएगा, 3 उतरा, फिर 2 बच गया ना, हाँ 2 बच गया, दशमलव देंगे को 0 बैठ जाएगा, 3 छक 18, फिर 2 हो जाएगा, दशमलव एगो 0 अपना मत सकते हैं तो कितना आएगा 1.66, ऐसा कुछ आएगा ना, तो 1.66 ये आगे बढ़ता जाएगा, 2 ही अंक तक लिख के छोड़ देंगे। 55 में 1.66 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56.66, यही मेरा क्या आ गया माध्यक निकल गया।